चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेलर्स थ्योरम क्या है, कोई बताइए इसका स्टेटमेंट क्या है, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। कोई बताओ भाई, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा। किसको भी याद नहीं है। तो है ना, टेलर्स थ्योरम ये है कि किसी फंक्शन को आप एज अ क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल लिख सकते हैं विथ सम एरर टर्म। तो मतलब टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, किसी फंक्शन को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं एज अ पॉलिनोमियल, और यही बाद में जो रिमाइंडर टर्म है अगर जीरो को अप्रोच कर जाता है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी को टेलर सीरीज एक्सपेंशन उसके करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं। सो टेलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, मतलब सिंपल, आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखा होगा, तो एक्सपेंशन तो बाद में आता है, पहले टेलर थ्योरम बताता है कि यू कैन अप्रोक्सीमेट फंक्शन एज अ पॉलिनोमियल विथ सम एरर टर्म, ये है। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले मैं, कि कोई फंक्शन है। सो इसका दो फॉर्म है, तो पहले इसने इस फॉर्म में लिखा है। हम्म देखो, पहला फॉर्म लिखता हूँ फिर दोनों फॉर्म लिख देता हूँ। तो इसमें यह है कि मान लो ऐसा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, सो ये है डिफाइंड ऑन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, या ए प्लस एप्साइलॉन बोल सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट नेबरहुड ऑफ ए इंक्लूडिंग ए एक्चुअली यहाँ पे। तो ए टू ए प्लस एच, एच को एज ए एप्साइलॉन भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। तो ये एच लिखा, मैं अभी एच का टर्म लिख देता हूँ, या ए प्लस एप्साइलॉन, तभी एच ठीक है। तो ये फंक्शन है जो डिफाइंड है ए टू ए प्लस एच, अच्छा इन्होंने क्लोज इंटरवल लिया है। तो एच कोई नंबर है, तो ये कह रहा है कि, तो यहाँ एच कोई नंबर होगा, तो इसने जो डिफाइन किया मैं प्रॉपर स्टेटमेंट बुक से लिख देता हूँ। तो यहाँ नेबरहुड नहीं, इसमें बोल रहा है कि ए से ए प्लस एच में एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एच कोई रियल नंबर है, अभी समझो है ना, एच इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसको इंक्लूड किया है। सच दैट, ये कहना चाह रहा है कि सच दैट इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल एन टाइम, है ना, ये एन टाइम डिफरेंशिएबल हो। सो ये क्या लिखता है, डिफरेंशिएबल एन टाइम। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एन टाइम्स। एन टाइम्स समझ आता है ना, जो होते हैं आप क्वेश्चन में देखते होंगे कि फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, थ्राइस डिफरेंशिएबल, तो मतलब दो सेकेंड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करने की गारंटी है। थ्राइस डिफरेंशिएबल में क्या है, फंक्शन के तीन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करने की गारंटी है ना।
So if function are defined on a to a plus h such that it is differentiable n times and डेरिवेटिव टिल ऑर्डर n माइनस वन, या ऐसा बोलूं, आगे ये भी कंडीशन है कि एफ डैश एक्स, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल बोल दिया हूं तो, है ना, तो कहने का मतलब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन एक्स। तो ये एन माइनस वन जो लिख रहा हूं ये एन माइनस वन डेरिवेटिव है, आर कॉन्टिन्यूअस। ये कहना क्या चाह रहा है कि फंक्शन एन टाइम डिफरेंशिएबल है और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जो फंक्शन आएगी वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, एन माइनस वन डेरिवेटिव तक जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस ऑन ए टू ए प्लस एच, ये हमारे पास है। तो क्या होगा देन, ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर थीटा बिटवीन 0 एंड 1। सो ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर थीटा बिटवीन 0 एंड 1, या ऐसा लिख दो थीटा बिलोंग्स टू 0 1। एक ऐसा थीटा मिलेगा जिसकी वैल्यू 0 1 के इंटरवल में होगी, इस तरीके से दिख रहा ना, 0 1 के इंटरवल में है, इस तरीके से, सच दैट जो एक्सप्रेशन है इसका तो आप लोग जानते होंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये क्या ये लोग लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, तो ये आप लोग सीरीज में भी यूज करते हैं ना, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच को, किसी को याद है एक्सपेंशन इसका क्या लिखना चाहिए? सर एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एफ डैश ए इंटू एच, यही ना? यस सर, एफ डबल डैश ए एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा कहाँ तक? nth डेरिवेटिव तक, क्योंकि nth डेरिवेटिव तक का उसके बाद क्योंकि ये आप nth डेरिवेटिव तक बताए हैं कि ये एग्जिस्ट करता है इसका डेरिवेटिव, तो लास्ट टर्म हो जाएगा एफ ऑफ nth, अभी n माइनस वन डेरिवेटिव तक हम लोग लिखेंगे एट ए एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, यही ना? सो ये n माइनस वन डेरिवेटिव तक प्लस जो nवां टर्म है ना, वो एक्चुअली जो लास्ट है वो एक्चुअली एरर टर्म है, तो वो जो है उसका एरर टर्म होगा। तो एरर टर्म होगा तो क्या होगा, प्लस लास्ट में जो है, तो आप देखते होंगे आर एन लिखा होता है, प्लस आर एन, मैं अगर लिख दूं तो ये होगा रिमाइंडर रहेगा वो, हाँ रिमाइंडर टर्म या एरर टर्म, रिमाइंडर टर्म आर एन। तो यहाँ आर एन क्या होता है, वेयर आर एन इज, हाँ क्या होगा एन एस डेरिवेटिव बताइए, ऑफ ए प्लस थीटा एच, तो यहाँ आता है nth डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच, फिर एच टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल, अपॉन आ जाएगा कितना यहाँ पे, n फैक्टोरियल, नहीं यहाँ आएगा ये जो रिमाइंडर टर्म है p टाइम n प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये n प्लस वन फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर टर्म का एक्सप्रेशन थोड़ा डिफरेंट है जो आप सोच रहे हैं। सो यहाँ पे जो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ मैं बुक से। सो ये आ जाएगा nth डेरिवेटिव अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू पी, फिर यहाँ आएगा h की पावर n, जैसे आप लिखते हैं ना,
तो ये देखो, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो टेलर्स ने दिए हैं, ये टेलर्स थ्योरम है ना, तो टेलर्स ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल। सो आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। सो एफ एन ए प्लस थीटा एच पी टाइम एन प्लस वन फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा h की पावर n इंटू 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी, ये है। तो इसको बेटर यहीं लिख दो। तो यहाँ से जो आएगा ये जो है यहाँ है n प्लस वन फैक्टोरियल, और इनटू में ये चल रहा है ना, तो इनटू में इसके नीचे मैं p लिख देता हूँ अलग से, हालांकि प्रोडक्ट है ये इनटू टर्म है। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। या जैसे हम पहले लिख रहे थे उस पैटर्न पे लिखना है तो यहाँ इसको लिख लो। तो ये आ जाएगा दिस इनटू n प्लस वन फैक्टोरियल, p बाहर है, सो p इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है भाई। सो ये एक्सप्रेशन है इसका, तो ये आप किसी बुक में देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। तो या उस फॉर्म में लिखे जैसा हम लिख रहे थे ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी से बाद में आता है जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे और Rn अगर 0 पे चली जाती है तो उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। सर p क्या है यहाँ पे? हाँ, p कोई फिक्स नंबर है, p कोई यहाँ पे जो है ये बोल रहा है p कोई गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर। तो p आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो इसको मैं एक बार थोड़ा अलग से लिखता हूँ ना, ये है n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू में चलो p, मैं उसको अलग कर देता हूँ। सो ये हमारे पास है, यहाँ पे p क्या है, p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, वो गिवन होगा। जैसे आप अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, यही रिमाइंडर्स है। तो ये जनरल फॉर्म है, अभी इसी में स्पेसिफिक केस आता है कि कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स क्या होते हैं, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या लिखा मैंने, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू ए प्लस एच सच दैट इट इज डिफरेंशिएबल एन टाइम एंड एन माइनस वन डेरिवेटिव जो वो कॉन्टिन्यूअस है, तो एक ऐसा नंबर थीटा मिलेगा इस तरीके से कि आप किसी भी फंक्शन को ए प्लस एच पॉइंट पे ऐसा लिख पाओगे, एफ ए है ना, वो सब कंडीशन अगर सेटिफाई होगा तो एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच, एफ डबल डैश ए इंटू एच स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वहाँ एफ एन माइनस वन इंटू ए, फिर एच की पावर एन माइनस वन प्लस आर एन, आर एन रिमाइंडर टर्म है, और रिमाइंडर टर्म यहाँ पे है एन एस डेरिवेटिव है ए प्लस थीटा एच पे, और यहाँ एच एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल इंटू वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस पी अपॉन पी, पी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे थीटा 0 1 के बीच का नंबर है। अब इसी में जैसे इसी का दूसरा फॉर्म लिखता हूँ, एक फॉर्म तो ये है, दूसरा फॉर्म आपने देखा होगा जब यहाँ पे x लिखा रहता है एफ एक्स, तब क्या लिखते हैं इसी फॉर्म को। तो जो सेकेंड फॉर्म इसी को लिखूंगा, मोर ओवर इन द अदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो इंटरवल लेंगे ना हम, कि दूसरा फॉर्म में अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो a प्लस एच है, ये जो a प्लस एच मैंने लिखा इसको मैं x रख देता हूं, तो a प्लस एच को हम लोग x रख देते हैं, तो क्या बनेगा, जहां x को हम a प्लस एच रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा h, जहां जहां लिखे थे वहां आ जाएगा x माइनस ए। तो जो आप लोग टेलर सीरीज एक्सपेंशन का ओरिजिनल फॉर्म, आपको दो फॉर्म होते हैं, दूसरा फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो टेलर थ्योरम लिख रहा हूँ अभी मैं। तो h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, सो यही वाले एक्सप्रेशन क्या बनेंगे, जहां जहां a है, a तो ठीक है, h की जगह x माइनस ए रख दीजिए, तो क्या होगा, तो ये बनेगा आपका एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए, एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा। सो यहाँ आप लिखोगे एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव एट ए एक्स माइनस ए की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर एन रिमाइंडर टर्म, जहाँ पे है ना दोनों फॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप, ये वाला फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं टेलर्स थ्योरम का, बाद में यही एक्सपेंशन बनेगा, ये 0 पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे
तो डॉट 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 हो जाएगी, रिमाइंडर 0 पे चली जाएगी एक पॉइंट बाद, तो इसीलिए वो सीरीज एक्सपेंशन हो जाता है, यही चीज़ है। तो अब यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे, h की जगह हम लोग x माइनस ए लिखेंगे, तो x यहाँ x माइनस ए लिखेंगे, तो थीटा x माइनस थीटा ए, तो क्या बनेगा ये, देखिए चेंज करके, तो आर एन को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ h की जगह x माइनस ए लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा वेयर जो आर एन है दैट रिमाइंडर टर्म इज, सो दैट रिमाइंडर टर्म विल बी, उसका जो फॉर्म है देखो चेंज करे क्या आएगा, तो ये आपको बनेगा x माइन nth डेरिवेटिव एट c इंटू, मैं a लिखा हूँ ना, nth डेरिवेटिव एट a, नहीं c लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि एक नया नंबर है ना, या बुक में जाई लिखा रहता है, nth डेरिवेटिव एट जाई, या कोई c नंबर ले लो, तो जाई वही है a प्लस थीटा एच जो यहाँ लिखा था ना, उसी को मैं यहाँ जाई लिख रहा हूँ, a प्लस थीटा एच को जाई लिख दिया, या c लिख दो। सो एफ एन जाई क्या होगा, x माइनस ए की पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये जाई एक नंबर है, c ले सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे इफ यू वांट टू कंसिडर c, लेकिन चूंकि मैं a लिख रहा हूँ तो यहाँ चलो जाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नंबर हमारे पास आएगा, इनटू में क्या था, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस पी अपॉन पी, यही था। अच्छा n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, n माइनस 1 फैक्टोरियल ना यहाँ पे, एक मिनट मैंने ऐसा गलत लिखा है, जो बुक में है n प्लस 1 की जगह n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको करेक्ट कर लो ना, बुक में जो है ये n माइनस 1 फैक्टोरियल दे रखा है, सो यहाँ भी n माइनस 1 ही होगा। ये हम आप डिराइव नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, जो है ना टेलर्स ने दिए होंगे रिसर्च पेपर में, बुक में प्रूफ है, इसने इसने प्रूफ लिखा नहीं है, ठीक है ना, तो वो टेलर्स जो प्रूफ लिखा होगा रिसर्च पेपर में, वहाँ देखना पड़ेगा आपको, तब जाकर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, सर जाई क्या है, a प्लस थीटा एच? नहीं, जाई जो है एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है a टू x के बीच, x मैंने क्या नाम दिया था, a प्लस एच को, तो वहाँ पे आपने देखा था ना, यहाँ पे हमने लिखा था कि ये जो a प्लस थीटा एच है, यहाँ पे थीटा 0 से 1 था, तो a प्लस थीटा एच कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा 0 से 1 है, थीटा एच 0 से h है, तो a प्लस थीटा एच कहाँ से कहाँ तक हो, इसमें अगर आप यहाँ देखो कि जो a प्लस थीटा a एच, से a प्लस एच, a से हाँ a प्लस a एच। से a प्लस एच, तो यहाँ पे बिलोंग करेगी ना, तो इसीलिए तो इसी को हमने वहाँ जाई नाम रख दिया, तो जाई भी जो बिलोंग करेगी a टू a प्लस a टू x, क्योंकि a प्लस एच का नाम x रख दिया, और p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, वर्ड टू वर्ड में लिख दिया है कि अगर fx एक ऐसा पॉलिनोमियल है, सॉरी fx एक कोई भी फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो n टाइम डिफरेंशिएबल है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड n माइनस 1 डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है एक इंटरवल a टू a प्लस एच में, तो वहाँ a टू x लिख दूंगा, दूसरे फॉर्म में क्या है a टू x है, a प्लस एच को हमने x रख दिया, देन देयर इज अ नंबर थीटा सच दैट f ऑफ a प्लस एच का ये एक्सप्रेशन होगा कि यू कैन राइट दिस फंक्शन एज एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच प्लस डबल डैश ए एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टर एंड सो ऑन एफ एन माइनस 1 ए एच पावर n माइनस 1 अपन n माइनस 1 फैक्टर आर एन क्या है, रिमाइंडर टर्म, रिमाइंडर टर्म क्या होगा, तो ये इसका एक्सप्रेशन है जो टेलर्स नहीं दिए हैं, ठीक है ना, एफ एन ए प्लस थीटा एच एन 1 माइनस थीटा एन माइनस पी एन माइनस 1 फैक्टोरियल पी, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा, तो बस क्या किया हमने कि x a प्लस एच को x रख दिया, तो यहाँ से जैसा आपका जहाँ जहाँ h था वो x माइनस ए हो गया, तो है ना एफ एक्स को समहाउ विथ रिस्पेक्ट टू a लिख रहा हूँ, a पॉइंट के अराउंड लिखा जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी में क्या होता है, एक वर्ड आता है लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम कुछ देखेंगे थ्योरी आगे। तो जैसे इन्होंने लिखा है लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स,
लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स या रिमाइंडर, तो क्या होगा इसमें, ये कहता है एक सेकंड पीछे कीजिएगा। लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में आप क्या करेंगे सर ए से ए टू एक्स जो ये क्लोज इंटरवल लेंगे क्या ओपन लेंगे, क्योंकि 0 से 1 तो आप ओपन लिए थे। 0 से 1 थीटा ओपन लिए थे ना। अच्छा मैं चेक हाँ करता हूँ इन्होंने क्या लिखे हैं, तो हाँ एक मिनट आए, सी लाइज बिटवीन ए एंड एक्स डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ एक्स, अच्छा ऐसा लिख दिया इसने। सो हाँ आए, आइए बना लिया खाना वाना क्या, हाँ अच्छा यहाँ पे ओपन ही होगा एक्चुअली ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या लिया हुआ है, अब सही कह रहे हैं यहाँ पे मैंने जो 0 से 1 ओपन ना देयर एग्जिस्ट बोला था ना, देयर एग्जिस्ट नंबर थीटा, तो यहाँ होगा देयर एग्जिस्ट नंबर जाई, वहाँ थीटा लिखा ना, इसमें लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नंबर जाई, यहाँ होता है ना ये कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर जाई, जाई जो होगा ए टू एक्स में होगा, सही कह रहे हैं आप, तो यहाँ से आएगा, एक बार चेक कर लीजिए बाकी लोग, सो यहाँ होगा ए टू एक्स, जाई ना ए टू एक्स होगा, बिकॉज हमने यहाँ ओपन इंटरवल लिया हुआ है ना, सही कह रहे हैं, ये 0 to 1 है, तो जो थीटा एच है 0 to h हो जाएगा, तो ए प्लस थीटा एच ए टू ए प्लस एच ओपन में होगा, है ना, देयर एग्जिस्ट थीटा, तो यहाँ थीटा देयर एग्जिस्ट है, वहाँ पे होगा देयर एग्जिस्ट जाई ए टू एक्स सच दैट दिस विल हैपन, वही चीज़ आ जाएगी, तो जाई जो हमने यहाँ लिया है वो ए प्लस थीटा एच वहाँ था, ओके तो यही फॉर्म रिमाइंडर है। अच्छा लाग्रांज फॉर्म रिमाइंडर में क्या होगा, एक बार देख लो है ना, कहीं कंफ्यूजन हो पूछो आप, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड लाइक दिस या कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एक ये फॉर्म है, दूसरे में एफ एक्स कैन बी रिटन लाइक दिस, ये दूसरा फॉर्म है, ये आ जाएगा। तो अब ये जो रिमाइंडर हमने लिखे हैं, सो इसको कब बोलेंगे लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, कब बोलेंगे कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स हैं, इसको कब बोलेंगे, पी पे कंडीशन आएगी, सो पी को 1 रखेंगे तो कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा, पी को n रखेंगे तो लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, सो ये जैसे बता रहा है पी को n रखो तो यही तुम्हारा लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स हो जाएगा, तो पी को n रख के देखिए क्या होता है, सो अगर मैं p की वैल्यू n रख दूँ यहाँ पे, तो इसमें कहता है जो p हमने वहाँ इंटीजर लिए थे ना उसको आप n ले लो, तो बताइए आर एन का फॉर्म क्या होगा, सो आर एन जो हमने लिखे हैं, चलो पहले ये वाला लिख देता हूँ, तो n रखें तो 0 हो गया, n माइनस एन पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, और p का यहीं कहाँ है, बस यहाँ n हो गया, तो यहाँ n होगा तो ये n फैक्टोरियल अब बन जाएगा, देखिए n रखेंगे ना तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो ये आ गया, तो कुछ बुक में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही होगा एफ एन जाई और x माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहाँ पे जाई जो है दैट बिलोंग टू ए टू एक्स, यही है, हाँ तो ये है लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, दूसरे फॉर्म में इसी को लिखेंगे, सो दूसरे वाले फॉर्म से अगर आप इसी को लिखते हैं यहाँ पे इस वाले फॉर्म में, यहाँ पे आप p की जगह n रखिए, तो ये n माइनस एन 0 हो जाएगा, पावर 0 वैल्यू 1, यहाँ भी n रखेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगी, सो एफ एन थीटा है ना a प्लस थीटा एच एन बाई एन फैक्टोरियल, सो यहाँ होगा एफ एन ए प्लस थीटा एच एन बाई एन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे वो लिखा हूँ, तो थीटा यहाँ जो था ये 0 to 1 था, इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है इसमें, तो ये जो जाई है पहले बताया ना a प्लस थीटा एच के बदले लिखा गया है, ठीक है भाई, तो दोनों फॉर्म है, दो डिफरेंट फॉर्म लिखे ना, उन दोनों फॉर्म में ये रिमाइंडर है, जब जाई यूज कर रहे हैं तो ये वाला रिमाइंडर यूज करेंगे, जब आर एन ये, तो कई बार क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि है ना आर एन जो है लाग्रांज फॉर्म, स्पेशली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के एग्जाम में, गेट मैथमेटिक्स में या जैम मैथमेटिक्स में इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, तुम्हारा ये डेटा सारा वैल्यू दे देगा, उससे वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा कि क्या होगा। फिर कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या होते हैं, इसी में कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो है यहाँ पे, तो
मतलब इससे क्या मतलब है, ये दो फॉर्म क्यों आया कि जब जैसे ये लोग रिसर्च करते हैं तो अगला जो पर्सन है जो कोई पढ़ रहा है, तो जैसे अब ये कॉची ने सजेस्ट किया कि आर एन इस फॉर्म का ले सकते हैं, लाग्रांज ने सजेस्ट किया कि आर एन हम उस फॉर्म का ले सकते हैं, जो रिमाइंडर टर्म है दैट कैन बी कंसिडर्ड इन दैट फॉर्म। और भी बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, बुक में नहीं आप रिसर्च पेपर देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। जी जी जी। अच्छा ये वाला लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, तो लाग्रांज ने सजेस्ट किया कि दिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आर एन का फॉर्म ये होगा। फिर हो गया। अब p को यहाँ 1 रख दीजिए, तो ये कहता है जब p को आप 1 रखेंगे तो ये कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगा, तो क्या बनेगा आर एन, देखिए। सो एक फॉर्म में होगा एफ एन जाई, और यहाँ हम लोग 1 रख रहे हैं ना, तो जाई वाले केस में x माइनस ए था, यहाँ पे x माइनस ए के पावर n, और यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे p को 1 रखना है। तो यहाँ अच्छा 1 माइनस के पावर n माइनस 1 आ जाएगी, p को तो 1 रख दिया हमने। तो इनटू में आएगा 1 माइनस थीटा की पावर 1 ना, तो n माइनस 1। तो ये सजेस्टेड है जहाँ थीटा जो है, एक मिनट जाई में ना, ठीक है। सो थीटा 0 से 1 में था, उसको ब्रेक कर सकते हैं ना, जाई तो है ए टू ए प्लस एच, नहीं जाई ए प्लस, वही बात है, ए प्लस थीटा ऐसा तो वही आ जाएगा, तो आ तो वही जाएगा ना। जाई वी बिलोंग ए टू ए प्लस एच। चेक कीजिए क्या लिखा था, ए टू एक्स लिखा था ना मैंने, क्योंकि यस सर, है ना ए प्लस एच को हमने एक्स कर दिया तो एक्स हो गया ये, तो ये था तो बिलोंग करेगा, जाई इक्वल है इसके, जाई इज इक्वल टू, एकदम पहले भी लिखा हमने कि जाई जो है ए प्लस थीटा एच के इक्वल है। अच्छा दूसरे फॉर्म में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म अगर आप रिमाइंडर का लिखेंगे, मतलब इसी में f1 a plus theta h, हाँ ए प्लस थीटा एच into h to the power n by n minus 1 factorial divided by n minus factorial into 1 minus theta to the power n minus 1, है ना, यही हो जाएगा, कुछ चेंज तो आएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ तो वही है, बस p को 1 रख दिया हमने और ये h के टर्म में लिखा गया है। तो यहाँ कहीं h नहीं है ना, यहाँ पे कहीं h यूज़ नहीं किया हमने, तो ठीक है भाई। तो ये बस आपको बताया मैंने कि टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और टेलर्स थ्योरम में जो रिमाइंडर्स हैं उसके मेनली दो फॉर्म सजेस्टेड है, एक तो है ना लाग्रांज फॉर्म हो गया, कॉची फॉर्म हो गया। अब सुनिए इसका काम क्या हम पढ़ के रहे हैं, एक्चुअली ये आपको स्टोरी बता रहा है कि जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप यूज़ करते हैं, चाहे वो कई बार लिमिट के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ये कई बार सीरीज सॉल्व कर रहे होते तब करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये यहीं से आया है। अब आगे अब देखेंगे कैसे ये टेलर्स, इसको टेलर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, आप देखेंगे बहुत जगह लिखता है लोग इसको टेलर्स पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करता है, ये जो है इसको टेलर्स पॉलिनोमियल बोलता है, ये आप देखिए ना। सो ये टेलर्स पॉलिनोमियल भी वर्ड यूज़ होते हैं, और सीरीज और पॉलिनोमियल अलग अलग चीज़ है ना। पॉलिनोमियल में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। हाँ यस, इसका जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोला जाता है टेलर्स थ्योरम को, है ना, तो जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम भी है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने आपको कि स्टेटमेंट क्या कहता है ये, अब यही आर एन को आप 0 पर टेंड करा दो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आपको यही देखना होता है कौन से एक्स के लिए ये वैल्यू जो आप निकालते हैं ना इंटरवल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ए प्लस थीटा एच ए टू ए प्लस एच है, तो आपको ये देखना होता है कि ये जो आर एन है टेंस टू 0 हो जाएगी फॉर, मतलब एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो किस एक्स के लिए ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से आपको जैसे मान लो ज्योमेट्रिक सीरीज होता है कि 1/1 माइनस एक्स, तो उसका एक्सपेंशन लिखते हैं तो सिर्फ मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसी के लिए आर एन 0 पे कन्वर्ज करेगी, ये है। उसको तो सर बाइनोमियल से भी एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो अब आता है आगे, तो मेनली मैं एक समझ रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ, अभी हमारे पास n टर्म्स हैं, और अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूँ तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टर्म हो जाएगी,
और उस केस में आर एन 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, तब हम बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हर फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख रहे होंगे ना, कहीं नहीं देखा होगा, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मॉड एक्स है, उसका आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिख सकते हैं 0 पे। तो है ना, अलग टेलर सीरीज एक्सपेंशन का आगे स्पेशल फॉर्म। जी सिर्फ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ना सर? डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल होने चाहिए और एन टाइम डिफरेंशिएबल होने चाहिए, इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होने चाहिए, क्योंकि एन टेंस टू बाद में हम इन्फिनिटी ले लेंगे, तो इन्फिनिटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल होने चाहिए, तब जाके उसका आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख पाएंगे। तो ये तो अभी टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब आगे आता है टेलर्स। हाँ सर ये sin x cos x e to the power x, ये सारे जो एक्सपेंशन है ये सब इन्हीं से निकले हैं? यस, इन्हीं से निकले हैं, और ये सब इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एन टाइम तो है ही, इन्फिनाइट टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए उसका सीरीज एक्सपेंशन होता है, यहीं से आया है वो सब। तो उसकी बैकग्राउंड यही है कि यहीं से लिया गया, बाद में उन सब में अगर आप कैलकुलेट करना चाहें ई की पावर एक्स में, जैसे एफ एक्स ई की पावर एक्स है, अब उसमें कैलकुलेट करना चाहो तो ये कहीं ना कहीं आपका ये लिमिट 0 पे चली जाएगी, आर एन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो आर एन की लिमिट 0 आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया। तो जैसे आगे जो स्टेटमेंट है वही मैक्लॉरेंस था ना, सीरीज एक्सपेंशन तो आप जानते हैं। जैसे टेलर, जो टेलर्स थ्योरम है, इसी में जहां जहां मैंने थीटा ए यूज किया ना, ए की जगह अगर आप 0 पुट कर देंगे तो इसी को लोग बोलते हैं मैक्लॉरेन। यस सर, ए की जगह 0 पे मैक्लॉरेन। तो यहाँ अगर है ना, इसी में जहां जहां मैंने लिखा है, अब जहां ए मैंने यूज किया ना, जहां भी स्मॉल ए यूज किया है, इस स्मॉल ए के अराउंड इस फंक्शन को मैंने एक्सपैंड किया अराउंड ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए के प्लेस पे आप 0 रख दो तो यही थ्योरम मैक्लॉरेंस थ्योरम बन जाता है। अब बाद में वही जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है उसको मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ये जो अभी इतना दोबारा लिखूंगा नहीं मैं, बस ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, है ना। तो इसमें ये है कि व्हेन वी कंसीडर a इज इक्वल टू 0, तो ऐसे क्या होता है ना कई बार कि जैसे पहले मान लो मैक्लॉरेन ने 0 के अराउंड एक्सपेंशन दिया, फिर टेलर ने उसको जनरलाइज कर दिया। जैसे मुझे कई लोग पूछते हैं ना कि सर मैथ स्टैट्स में क्या रिसर्च होता है, फिजिक्स में समझ आता है, एक्सपेरिमेंट कर दे, केमिस्ट्री में समझ आता है, तो मैथ्स में यही रिसर्च होता है कि जैसे किसी ने कुछ रिसर्च किया, अब उसने पढ़ा, तो नेक्स्ट पर्सन ये सोचता है इसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, ये इसको जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो 0 के अराउंड इसने ओपन किया होगा मैक्लॉरेन ने, तो बाद में टेलर्स ने ये कहा कि मैं इसे किसी भी रियल नंबर के अराउंड एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो उसने फिर प्रूव किया इसको, फिर वो जाके पब्लिश होता है चीज़ें। तो ऐसी होती है। तो है ना, मतलब दो तरह का रिसर्च है ना मैथ स्टैट्स में हमारे, एक तो थ्योरेटिकल रिसर्च होते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल रिसर्च है जो लोग प्रोग्रामिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थ्योरेटिकल वाले थ्योरी डेवलप करते हैं, कुछ लोग दोनों में काम करते हैं, फिर कुछ लोग एप्लीकेशन उसका लिखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सर जी ये स्टैटिस्टिक्स वाले रिसर्च करके ही एल्गोरिथम वगैरह ये बनाते हैं क्या? हाँ वही है, उसी में एल्गोरिथम बनाते हैं आप, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रियल डेटा पे यूज़ करते हैं, अगर वो ठीक बैठता है फिर आप उसको पब्लिश करते हैं, यही होता है। सो ठीक है ना। तो व्हेन वी कंसीडर a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो टेलर्स थ्योरम है इज नोन एज, तो इसी को हम बोलते हैं मैक्लॉरेन थ्योरम। पूरा लिखूंगा नहीं, सेम एक्सपेंशन आता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी भी रियल नंबर के अराउंड एक्सपैंड कर सकते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन 0 के अराउंड होता है। सो स्टोरी सेम ही है, सो यही मेनली है। तो क्या करता है, जैसे ये बोल रहा है कि करते क्या है, तो उसमें क्या होगा, तो अगर हम लिखे अगर कि जो तो इसमें होगा क्या, जस्ट डायरेक्टली पूरा स्टोरी नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली अगर लिखूँ मैं तो क्या बनता है कि एफ एक्स को आप लिख सकते हैं f0 f-0 इंटू किसके अराउंड लिख रहे हैं हम लोग, h वाले फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। क्या लिखेंगे आप, हमें क्या करते हैं, एक फंक्शन को एज अ पॉलिनोमियल लिखते हैं। सो वी आर राइटिंग
फंक्शन एफ एक्स एज अ पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा into x into और x f डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर x अपॉन square 2 फैक्टोरियल चलता रहेगा। जब n माइनस वन डेरिवेटिव लिखेंगे आप, सो अपॉन n माइनस वन या इंटू एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन, और इसी का जो दूसरा फॉर्म था, अभी मैं Rn लिखूंगा आगे, सो एफ ऑफ ए प्लस एच, जब आपने x को a प्लस एच लिख दिया था, तो यहाँ पे a प्लस एच एक तो जीरो रखना पड़ेगा मुझे, तो ये एफ एच हो जाएगा जीरो प्लस एच, तो यही चीज़ बन जाएगी फिर जीरो एफ डैश जीरो इंटू एच, क्योंकि हमने कहा था सर ना ऊपर वाले सीरीज में आप प्लस डॉट 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 देना देना होगा, कहाँ पे, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, fx कंप्लीट नहीं हुआ ना, रिमाइंडर जो छोड़ नहीं दिया नहीं अभी Rn लिखूंगा मैं आगे स्पेस नहीं, अभी तो Rn इसको छोड़ा गया, ये Rn है लास्ट में, अभी डॉट डॉट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग टेलर्स मैक्लॉरिन थ्योरम्स लिख रहे हैं। थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन को एज अ पॉलिनोमियल लिखता है, तो ये थ्योरम है, एक्सपेंशन अलग आएगा, सीरीज एक्सपेंशन। सो जी एफ सर, एच, वही रिमाइंडर जो छूटा वही बोली। हाँ हाँ सही है, तो एफ डैश यहाँ से जीरो आ जाएगा और एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डॉट 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 यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये दो फॉर्म जो वहाँ लिखा हूँ ना टेलर थ्योरम का, उसी को मैं लिख रहा हूँ जस्ट एक की जगह जीरो रख के। सो तो आपको लग रहा होगा सेम ही तो है दोनों, हाँ सेम तो है, तो प्लस, क्योंकि वहां पे मैंने क्या रखा था x बराबर a प्लस एच, तो a तो जीरो हो गया, a तो यहाँ हम जीरो कर रहे हैं, तो x बराबर h ही हो जाएगा, तो कोई नया क्रिएट तो हुआ नहीं, प्लस आर एन। अब उसी आर एन में जो यहाँ आर एन लिखा हूँ मैंने, इसी आर एन में आप a की जगह जीरो रख दीजिए, क्या हो जाएगा एफ एन थीटा एच, एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, a को जीरो रखिए एफ एन जाई और ठीक है ना, तो इसी में a की जगह जीरो रख दो तो ऐसा रिमाइंडर बन जाएगा, यहाँ पे जो लिखा था कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स या लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, तो वैसा बन जाएगा, तो ये वही चीज़ है। तो ये आर एन वही थ्योरम है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अब है टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसी को एक्सटेंड कर दो एज अ सीरीज, एज अ पावर सीरीज। देखो टेलर्स पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, या मैक्लॉरेंस टेलर्स थ्योरम क्या कर रहा है, फंक्शन को एज अ पॉलिनोमियल लिख रहा है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या करता है, फंक्शन को एज अ पावर सीरीज लिखते हैं, पावर सीरीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो वी राइट फंक्शन एज अ पावर सीरीज, जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं या मैक्लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन यूज करते हैं, तो हम पावर सीरीज बनाते हैं ना उसका। सो क्या बनता है सर प्रीवियस स्लाइड, हाँ, सो ये था हमारे पास, सर यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा एफ एन nth डेरिवेटिव ऑफ थीटा एक्स, हाँ क्योंकि एक्स एच इक्वल हो जाएगा और यस यस, हाँ तो यहाँ एक्स आपका, इक्वल टू एच हो जाएगा। सो सर यहाँ हो गया। टर्निंग यहाँ पे अगर आर एन आप लिखना चाहे तो एफ एन ए प्लस थीटा एच था, तो एक्स कर दो या एच कर दो, एक्स एच तो इक्वल ही है ना, इनटू किसके टर्म में लिखना चाहोगे, एक्स के टर्म में, इनटू एक्स टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल, तो यहाँ एन फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है रिमाइंडर का, लेग्रांजेस फॉर्म। है ना, तो ये लाग्रांजेस फॉर्म में आ गया, और वैसे ही आप कॉची फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो ये जो है लाग्रांज फॉर्म है। सो ये जो लिखा गया ये लाग्रांज फॉर्म है, और दूसरा है कॉची फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन के आएगा आपका, क्या बनेगा, एफ एन थीटा एक्स इंटू यहाँ आता है एक्स की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, यही ना, क्योंकि वहाँ पी को वन रख रहे थे हम लोग, वहाँ पी को एन रखा था, सो वो जो फॉर्म में पी था उसको वहाँ एन रखे थे यहाँ पे, और यहाँ वन रखा था एन माइनस वन, यहाँ आया था वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन, यही था ना, देख लीजिए थीटा वन माइनस एन माइनस वन, हाँ यही है। तो ये हो गया, ये कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स हैं। सो ये लाग्रांज रिमाइंडर है, लाग्रांज फॉर्म है, और ये कॉची फॉर्म है।
एग्जैक्टली सेम है जो पहले लिखा था, बस ए को 0 रख दिया और कुछ नहीं किया हमने, ए को 0 रख दिया, तो ये मैक्लॉरेंस थ्योरम हो गया। अब बताओ सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं। सो टेलर्स सीरीज क्या होगा, तो इसके पीछे की स्टोरी ये है ये कहता है कि टेलर्स रिमाइंडर आर एन टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ऐसा होगा देन वी कैन राइट दिस टेलर्स थ्योरम या टेलर्स पॉलिनोमियल जो है एज अ पावर सीरीज, है ना। तो ये कन्वर्ट करता है उसको कॉल्ड टेलर सीरीज। सो यहाँ पे क्या टेलर सीरीज क्या होता है कि ये कहना चाह रहा है सो वो जो हमने इफ Rn approaches to 0 as n tends to infinity in Taylor's theorem या Taylor's polynomial. So Taylor's theorem फंक्शन को एज अ टेलर्स पॉलिनोमियल लिख रहा था। देन जो टेलर्स पॉलिनोमियल था वो क्या हो जाएगा, वी कैन एक्सपेंड, उसको क्या कर पाएंगे हम, तो ये कहता है कि सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनाइट, जो है टेलर सीरीज उसको बोलते हैं, वही चीज़ है, सेम ही है। देन जो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स यू कैन राइट अराउंड ए लिखोगे, सो एफ ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए की पावर 1/1 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। अच्छा ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये है क्योंकि आर एन तो 0 हो गया ना और एन इन्फिनिटी पे चला गया, तो उसमें एन टर्म्स थे, मतलब डिग्री एन तक गया था, अब एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो जल्द पावर बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक सीरीज हो गया, सीरीज में इन्फिनाइट टर्म है। सिमिलरली इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स को अगर ए प्लस एच ले, जो हम कर रहे थे कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, इस फॉर्म में ब्रेक करूँ अगर मैं, तो ये होगा एफ ए एफ डैश ए। कई बार आप बुक में देखते हो कभी ये फॉर्म कभी ये फॉर्म, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही है, सो यू कैन यूज वट एवर इज नीडेड। तो यहाँ से एफ डबल डैश ए इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, पावर 3 4 5 चलता रहेगा। तो ये है टेलर सीरीज, जहाँ ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी में क्या होता है, मैक्लॉरेन सीरीज क्या होगा, जस्ट ए को 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। व्हेन ए इज इक्वल टू 0, जब ए आपका 0 है, सो टेलर सीरीज जो होता है व्हेन ए इज इक्वल टू 0, सो जो टेलर सीरीज है इज कॉल्ड मैक्लॉरेन सीरीज, है ना। टेलर सीरीज इज कॉल्ड और क्या बनाएगा ये, तो ये कहता क्या है सिमिलरली कि एफ एक्स कैन बी रिटन एज f0 f डैश 0 इंटू एक्स एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अच्छा एक मिनट यहाँ मिस हो गया, फैक्टोरियल छोड़ दो, हाँ है ना, इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि एफ एन 0 या एफ अभी क्यूब लिख लो, क्यूब अपॉन, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं ना 1 फैक्टोरियल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे तो 1 ही है। तो यहाँ से सीरीज ये होता है nth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन। सर x टू द पावर x का पावर n छूट गया है ना, ठीक है। अब देख लो ऊपर वाला चीज ही लिख रहे हैं हम लोग, एफ एन 0 अपॉन n फैक्टोरियल x की पावर n, फाइन। चलिए सो ये आपको याद होगा कि हम लोग इसको लिखते थे ना वहां पे ए एन एक्स की पावर n, सो ये एक पावर सीरीज है। सो सीरीज एक्सपेंशन टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन क्या करता है,
दे राइट अ फंक्शन एज अ पावर सीरीज। तो ये एक पावर सीरीज है, ये इसका an है, और यहीं से हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऐसे, इसको हम चाहें तो fx जो है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस fn a nth डेरिवेटिव अपॉन n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n 0 टू इन्फिनिटी। ओके है, सो यही एज अ, या इसके टर्म में लिखना है तो यही चीज़ हो जाएगा कि fn a, बात तो बराबर ही है ना, x माइनस ए लिखो या h की पावर n लिखो, तो उसके लिए fx को x माइ वो लिखना पड़ेगा। सर fn a जो होता है 0 पुट करेंगे तो वो 0th ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, तो मतलब खुद वो फंक्शन है, मतलब आप 0 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो सेम फंक्शन है, मतलब वो fx हो जा रहा है ना? एज इट इज़। हाँ, वो एज इट इज़ फंक्शन हो जा रहा है। जस्ट किसी फंक्शन का 0 टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव कर ही नहीं रहे हम, तो वो खुद फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी एज अ पावर सीरीज है an, अब जो भी लिखना चाहो, x माइनस a की पावर है ना n है, तो ये भी एज ए पावर सीरीज, हमने पावर सीरीज से स्टार्ट किया था, तो ये तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ये चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप, है ना। तो यहाँ h जस्ट x माइनस a है। सो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो आप किसी भी फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं तो इसी थ्योरम के बेस पे होता है जनरली। तो जो भी आप सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं, जैसे e की पावर x का है, तो जो भी है एक्चुअली वो 0 के अराउंड ही है एक्चुअली वो, बट हम x के अराउंड, जैसे मैं आपको चलो कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे, ऐसा पूछता है कि पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं कि द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ fx बराबर, मान लो अभी e की पावर x अबाउट x इज इक्वल टू 1 इज, तो इन द एक्सपेंशन जो बोल रहा है सीरीज एक्सपेंशन, यहां बोलेगा इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपसे बोलेगा कि बताओ भाई, अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन तुम लिखते हो e की पावर x का, x इज इक्वल टू 1 के अराउंड, तो बताओ x माइनस 1 की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन आते थे, आसान क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सब लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग भी करके देखिए। तो अगर उसके हिसाब से मैं ओपन करूं तो रूल के हिसाब से क्या होगा, 1 के अराउंड ओपन करना है। so f1 f-1x f-1, सिग्मा वाला जो लिखे उससे डायरेक्ट आ जाएगा e क्यूब। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से कीजिए। f ट्रिपल डैश, सब लोग अपना अपना सॉल्व करो खुद से और देखो आपका क्या आंसर आता है। तो यहाँ से 3x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, इस तरह चल रहा है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, या इसी को हम जैसे लिख रहे थे शॉर्ट में आप लिखते तो fn 1 अपॉन n फैक्टोरियल x माइनस a की पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये fx का एक्सपेंशन है अराउंड 1। अच्छा, यहाँ मैंने लिखने में गलती किया है ना, वो मिस हो गया 1 वाला, तो यहाँ होगा, यहाँ था x माइनस 1 ना, क्योंकि 1 के अबाउट ओपन कर रहे हैं हम, f-1 x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, चेक कर लीजिए एक बार। तो इस तरह से हमने लिखा है एक्सपेंशन, क्योंकि 1 के अराउंड ओपन करना था ना। अब जैसे आपसे पूछता है कि बताओ भाई तुम अभी एक्सपैंड करके देखो क्या आएगा, है ना, तो आपको fx f1 निकालना है तो e हो गया, f-1 निकालना है तो हालांकि डेरिवेटिव सेम ही रहेगा, तो e ही हो जाएगा सब में। अगर इसको मैं पूरा लिख भी दूँ पावर 1/3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे जस्ट आसानी है ना, कि जैसे अगर ये लिखोगे तो ये फंक्शन तो ऐसा है कि कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो वो e ही रहेगा, e के बाद x ही रहेगा, फिर उसको 1 रख देना है तो e हो जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल समेसन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x माइनस 1 की पावर n। अब आपसे पूछता है कि बताओ, या मैं ऐसे लिखूं, ओपन कर लो, वही बात है, e कॉमन ले लो, सो e प्लस a इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा,
एक्स माइनस होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ ऐसा लिख लो ई बाई 2 ई बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 ही है ना, तो ये आपका सीरीज एक्सपेंशन आ गया। बोला था ना ई की इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो ये है कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, तो इसका जो आंसर है वो सिंपल है ई बाई 6, ई अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किसी का भी सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, तो ये 1 के अराउंड लिखा है। जनरली आप जो सीरीज एक्सपेंशन देखते हैं, जैसे ई की पावर एक्स का आप लोग जानते हैं, वो 0 के अराउंड होता है कि f0 f डैश 0 इंटू एक्स f डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f ट्रिपल 0 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये शॉर्ट में अगर लिखेंगे इसी को, तो जो e की पावर x है सीरीज fn 0 अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x की पावर n, ये हो जाएगा, ये है। और यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, और फंक्शन तो e की पावर x ही है। यहाँ जो fx है वो तो e की पावर x है, तो यहाँ e की पावर x यूज़ कर लो। चलो अभी मैं fx ही रख देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप fx को e की पावर x रख दिया, तो ये सीरीज कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाती है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 से, क्योंकि इसको कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो e की पावर x को, डेरिवेटिव तो वही रहेगा। सिमिलरली आप चाहो तो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसी तरह से साइन एक्स का एक्सपेंशन लिख के देखो, आप प्रूव कर सकते हो इसी वे में। ये किसी भी फंक्शन को 0 के अराउंड ओपन करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, f0 निकालना है, f'0 निकालना है एंड सो ऑन। साइन एक्स का लिखोगे तो क्या आता है, साइन एक्स का 0 के अबाउट लिखेंगे, तो यहाँ जब आप साइन एक्स का तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता रहेगा, और ये रिड्यूस हो जाता है, किसमें रिड्यूस हो जाता है बताइए, -1 टू द पावर n -1 -1 टू द पावर n -1। ठीक है। तो यहाँ से ये तो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जैसे साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस, तो कॉस 0 पे 1 होगी, लेकिन साइन 0 पे 0 है, तो पहला टर्म इसका 0 है, तीसरा टर्म भी इसका ये 0 डबल डेरिवेटिव ना, हाँ डबल डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन 0 0, तो ये सब टर्म 0 हो जाएंगे, 0 f डबल डैश 0 4 डेरिवेटिव, तो सिर्फ ऑड वाले टर्म्स रहेंगे यहाँ पे। तो क्या रहेगा ऑड वाले टर्म्स, क्वेश्चन ये है। तो जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने तो cos 0 1 हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ यही आता है 2n - 1 फैक्टोरियल, 2n - 1 फैक्टोरियल यही है। और पावर में क्या आएगा, 2n - 1 दे सकते हैं ना 2n - 1 नहीं होगा अगर n रखता हूँ तो ये n+1 या n-1, कोई ये रख लो, n -1 तक +1 ठीक रहेगा। 0 रखना ना, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, अगर 0 से स्टार्ट करो 2n+1 लेना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 2n+1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ n रख लो, अब n+1 कर लो या n-1 कर लो चलेगा। अब n-1 0 से स्टार्ट किया ना, +1 ही करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा। 0 रखेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होता है 0 पे, ये ओके आई थी ना। ओपन करो जरा क्या आएगा, या प्रूफ करके दिखाऊँ इसको। 0 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी दिस, फिर 1 रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है अब सही है, n होगा, -1 की पावर n होगा। इसको ओपन करके लिखें, अगर ओपन करके लिखेंगे तो ये आता है ना ऐसा कुछ, अगर इसी जैसे इसको आप ओपन करते हो तो आपको ये मिलता है, जब आप इसको ओपन करते हो तो 1 + x² बाई 2 फैक्टोरियल x³ बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। इसको ऐसे ही ओपन करोगे तो ये आता है ना x - x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल सो ऑन। तो इससे एक्सपैंड करोगे तो किसी भी फंक्शन को आप इस फॉर्मूले से एक्सपैंड कर सकते हो, अबाउट 0, फिर अबाउट 1 करना है तो इसके हिसाब से यहाँ जो लिखा हुआ है, ऐसे 0 के अबाउट है, 1 a के अबाउट लिखना है, तो ये आप किसी भी फंक्शन को
जो सेटिस्फाई करता है अजम्पशन को कि n टाइम डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और n टेंस टू मैंने इन्फिनिटी कर दिया यहाँ पे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी हमने पहले लिखा था कि n टाइम डिफरेंशिएबल हो, n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल होने चाहिए तभी तो हम लिख पाएंगे, तो वो इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल, तो ये यूज़ कर लो फॉर्मूला आप, तो इससे आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड वो फंक्शन जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं हम लोग। किसी को डाउट है पूछिए, जैसे डिफरेंट कुछ फंक्शन का लिख लो, साइन एक्स का लिख रहा था, कॉस एक्स का लिखोगे 0 के अबाउट, तो वो क्या बन के आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एक्स 6 बाई 6 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ऐसे ही। तो इसको अगर आप सीरीज फॉर्म में लिखते हो तो ये आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल x की पावर 2n माइनस 1 की पावर n, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। चेक करो, ये हो गया। तो ये मैंने थ्योरीज बता दी है, बैकग्राउंड क्या है इसका एक्सपेंशन का, ये चीज़ है। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आए हैं उसका, यहाँ भी मिल जाएगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे अलग सा असाइनमेंट है एक, है ना, टेलर्स थ्योरम पे, या जैम गेट का पीवाई क्यों देखोगे। इसका सर मेनली यूज लिमिट में आता है, लिमिट में, किसमें आता है, लिमिट सॉल्व करने में। हाँ लिमिट में एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है, और भी है जैसे पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर पाएंगे आप। सर EXPA होता है, पीए होगा, PA होता है। इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रहा ना एक्सपेंशन। अरे यार एक मिनट, ए ना, जैसे ये लिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, इस पे आते हैं अभी, पहले वो हाँ जी, तो जैसे ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जैम में कोई क्वेश्चन नहीं ट्रेस कर पा रहा है ये भी है, फोरियर सीरीज हमें पढ़ना नहीं है। ये सब गेट एमए के क्वेश्चन एक्चुअली, जैम वो गेट एमए को देखना पड़ेगा, ये ट्रेस नहीं कर पा रहा, ऐसा क्वेश्चन तो है लेकिन कैसे ढूंढेंगे, टेलर सर्च करें, तो यही गेट वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये, हाँ चलो इसमें देख लो, ये तो आसान सा है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, मतलब पहले बिगिनिंग में थोड़े आसान क्वेश्चन करो, फिर आप मुश्किल कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है,
अब कह रहा है कि द लेट द टेलर पॉलिनोमियल डिग्री 20 फॉर दिस एट दिस बी दिस, देन बताओ A15 क्या होगा। अब यहाँ टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं लिखा है, टेलर पॉलिनोमियल लिखा है, मतलब टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग वही चीज़ है सेम ही चीज़, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सीरीज बोलता तो इन्फाइनाइट टर्म होता, पॉलिनोमियल बोला है तो फाइनाइट टर्म होगा, यही डिफरेंस है, ठीक है। सो बताइए आप लोग आंसर बताइए, तो आसानी से कर सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, मैं लिख भी देता हूँ। तो ये जो एफ एक्स मेरे पास है 1/1 माइनस एक्स की पावर 3 है, यही है। सो दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब है। और तो एफ एक्स को हम लोग किसके अबाउट लिखना है, अब एक्स बराबर 0 के अबाउट, तो हमने अभी पढ़ा था। तो एफ डिग्री 20 का है, तो डिग्री 20 का है, तो देखो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा था, जो रिमाइंडर टर्म था उसकी डिग्री एन थी ना यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा था, जो टेलर्स पॉलिनोमियल लिखा है मैंने, इसमें रिमाइंडर टर्म की डिग्री एन है, ये रिमाइंडर यस सर। टर्म जो उसकी डिग्री एन है, उससे पहले क्या है डिग्री n-1 तक आया है, n-1 रिमाइंडर टर्म की डिग्री एन है। सो एन डिग्री पॉलिनोमियल बोलेगा तो रिमाइंडर टर्म की डिग्री एन है यहाँ पे। सो इसको लिखूंगा तो ये आएगा एफ एन 0/n फैक्टोरियल एक्स की पावर n फ्रॉम 0 to 19, अब प्लस में आर एन था, तो ये R20 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री n वहाँ था ना, तो यहाँ n की वैल्यू 20 फिक्स कर दिया इसने। सो आर एन जो था अब r की जगह 20 हो जाएगा ये, अब बाकी 19 डिग्री का पॉलिनोमियल है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है ये हमारे लिए ए एन है एक्चुअली, बस काम हो जाएगा। कहिए कर पाएंगे, सॉल्व करके देखिए हो जाएगा।
आया भाई आंसर? आज आ जाएगा आंसर? आज हो जाएगा? 136। अच्छा, तो 136 ए, कोई कुछ खास तो है नहीं ना। A15 का मतलब क्या है, यहाँ से A15 देख लो। सो ए, और आपको लग रहा हो 15 बार डेरिवेटिव करने वाला, नहीं, 2-3 बार डिफरेंशिएट करो, पैटर्न दिख जाएगा, सीधा सीधा 15 डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जरूरत थोड़ी है 15 टाइम। तो यहाँ जो A15 है, तुम्हें 15th डेरिवेटिव 0 पे निकालनी है। 15 फैक्टोरियल है, तो वही चाहिए मुझे बस, और आ जाएगा अब। तो आप 2-3 बार डिफरेंशिएट करो, आपको पैटर्न दिख जाएगा, काम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखो पैटर्न समझो। सो एफ एक्स है 1/1 माइनस एक्स की पावर 3, तो इसको ऐसा लिख दो 1 माइनस एक्स की पावर -3। एफ डैश एक्स निकालो, सो -3 और 1 माइनस एक्स की पावर -4 हो जाएगी, और इंटू -1 तो +3 हो जाएगी। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे 3 इंटू 4, 1 माइनस एक्स की पावर -5, और चूंकि ये -4 आया होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 माइनस एक्स की पावर -6 आएगा। पैटर्न समझ आ रहा है? देखिए अब तो 2 की तो कमी है यहाँ, मैं वो भी फैक्टोरियल में भी ला सकता हूँ इसको मैं चाहूँ तो, है ना, इसको मैं चाहूँ तो फैक्टोरियल नहीं ला सकता, फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं इस चीज़ को। 1 2 ही तो नहीं है, तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या है, अगर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, नॉट फैक्टोरियल 2, 1 माइनस एक्स की पावर -4, ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 1 माइनस एक्स की पावर -5, ये हो गया 136 आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, 1 माइनस एक्स की पावर -6। और आप जस्ट पैटर्न देख के आप उसको वो कर लो कि फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 था, सेकेंड डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल है, थर्ड डेरिवेटिव 5 फैक्टोरियल है, तो सीधा मैं 15th डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, देखिए आप। सो दो ज़्यादा है ना, तो यहाँ आएगा 17 फैक्टोरियल अपॉन 2, चेक कर लीजिए पैटर्न, और 1 माइनस एक्स की पावर, जब यहाँ 3 था -6 था, 2 था तो 5 था, है ना, जो नंबर है उससे जस्ट एक ज़्यादा है, 5 से 6 है, सो -18 आ जाएगा। इज इट? चेक कर लीजिए। सो ये आ गया 15th डेरिवेटिव डायरेक्टली। अब क्या पूछा है आपसे, 0 पे, तो 0 पे निकाल लो। तो 15th डेरिवेटिव एट 0, तो 1 को 1 हो गया, तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 2 यहाँ पुट कर लो, तो 17 फैक्टोरियल अपॉन 2, 1 अपॉन, है ना, इसकी वैल्यू 15 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल करोगे तो 16 इंटू 17, सो 8 इंटू 17 हो गया, ये 2 से कट गया 16, 8 टाइम, सो 8 इंटू 17, और ये 136 होता है ना, देख लो 30, ये सही लिखा है कि नहीं, 17 8 यस सर, सही। सही है ना? एक बार चेक कर लीजिए सब लोग, कहीं कंफ्यूजन बताइए, गलती अगर है, मिस्टेक कुछ जगह तो बताइए। तो मतलब इसमें कुछ खास नहीं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके जी, यस सर। ये करोगे तो ये तो मैथमेटिक्स गेट एमए का है एक्चुअली, कर सकते हो। अराउंड पाई बोला हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा आ रहा कि, लेकिन कर सकते हो, ये है। तो वैसा हम देख रहे थे, ये रहे तो गेट एमए का है, गेट एमए जैस, तो इस तरह के एग्जाम आते हैं, और भी जैम में है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। सब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे ना, ये कोएफिशिएंट में ये सर्च कर लेगा, रहने दो, दूसरा असाइनमेंट खोलता हूँ।
एक टेलर सीरीज पे अलग से असाइनमेंट है, आपको देखेंगे उसमें, तो उसमें सिर्फ टेलर सीरीज पे क्वेश्चंस होंगे। फाइल नेम क्या है? हम्म फाइल नेम, फाइल नेम क्या है? फाइल में क्या है मतलब? फाइल नेम जिस पे कि हाँ असाइनमेंट है हाँ, टेलर देखो ना, सीरीज। वो खोल तो रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ये है ना फाइल नेम, ओपन तो कर रहा हूँ। अरे लिमिट पॉइंट खुल गया। सो ये है, इसमें होगा ना टेलर सीरीज का, पावर सीरीज, इसी में टेलर सीरीज भी आ जाएगा मुझे ऐसा लगता है। ये जो पावर सीरीज का असाइनमेंट है, तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, जैम गेट दोनों में कंटेंट है। तो हम लोग ऑलरेडी है ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज कर रहे थे, तो इसी में अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, अच्छा वहाँ मैक्लॉरेन सीरीज सर्च करता ना तो आ जाता। एक मिनट, इसमें है ना एक ऐसा, क्वेश्चन आया। नहीं नहीं देखते हैं, रुको। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो निकाल रखा ना आपने, रेडियस में पावर सीरीज वाले, हाँ ये तो हमने रेडियस कनेक्ट करा, पावर सीरीज इक्वल टू, यहाँ है, जैसे ये कह रहा है कि an denote the coefficient of x की पावर n in the Maclaurin series expansion of f, an अपॉन n है, तो बताइए fx किसके इक्वल है? वहाँ भी मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन रहा होगा, जिसको मैंने टेलर सीरीज से लिखा था। ये कीजिए सॉल्व, देखिए एक तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, बुलाता हूँ एक मिनट। सो यहाँ पे जैसे है, ये रहा ना क्वेश्चन, तो जैसे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में लोग। बताइए 18 और 21 दो क्वेश्चन है आपके पास, और इन दोनों को सॉल्व कीजिए। आसानी है ऐसे तो। हो गया भाई, आंसर बताओ जल्दी, हो गया तो। 2
की पावर एक्स। अच्छा 2, ये सी वाला, और इसमें ए नॉट 2 है, ए 1, अच्छा निकल जाएगा सीक्वेंस। हाँ तो इजी है ना ये। तो क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। टू के अबाउट ओपन करना है ना। टेलर सी एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x अबाउट 2 द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 की पावर 4। ये वन डी ऑप्शन। तो 4 फैक्टोरियल 24 ने 256 क्यों लिखा है? इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x अबाउट x इज इक्वल टू 2 द कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 की पावर 4। तो क्या यही बनना चाहिए ना? यस सर। तो यहाँ से तो बनना चाहिए कि ये तो e की पावर है ना, फोर्थ डेरिवेटिव निकालो। फोर्थ डेरिवेटिव इसका कोई भी डेरिवेटिव करो सेम ही रहेगा। सो e की पावर 4, e की पावर 2 होगा ना, e की पावर 2 होगा और अपॉन में 24। तो इसने लिखने में गलती किया है, ये गलती से इसने नंबर गलत किया, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। नहीं तो कर लेंगे इजीली आप लोग। और वहाँ भी शुरू में जो असाइनमेंट खोला था ना, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो गेट PYQ के हैं, मैंने ग्रुप में आपके भेजे थे ना असाइनमेंट्स, उसी में से कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर लास्ट क्वेश्चन होगा। जो असाइनमेंट भेज रखे हैं उसी में से देखते हैं गेट PYQ में क्या आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि FR2R एक फंक्शन है, इज नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन। FR2R इज अ नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो क्या होगा? एंड इफ f of 1 plus 1 by n is equal to 1 for all n belongs to natural number, या फॉर ऑल इंटीजर n लिख रहा है इनफैक्ट, फॉर ऑल इंटीजर n। तो बताओ f"(1) क्या होगा? देन f"(1) इज, ये PYQ का क्वेश्चन है, तो ये बताइए। सर वो क्या है? इफ f फंक्शन है ये, f ऑफ 1 plus 1 by n, 1 plus h मान लीजिए, है ना। f of 1 plus h is 1,
फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 125 इन मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, स्पेलिंग देख लेना, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अल्फा क्यूब इंटू e की पावर x is (28 over 124 factorial), then value of alpha is, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। वन 124 फैक्टोरियल है ना? हाँ 124 फैक्टोरियल। चलो अभी के लिए होमवर्क है, सॉल्व करके आना है, तो कल डिस्कस करेंगे। कल तो संडे है, तो कल डाउट क्लास भी होगी या फिर क्लास हो सकता है ना हो कल, तो ये सॉल्व करके आना आप। सर अगले ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, इसका एक्सपेंशन लिखो। एफ ऑफ 1 प्लस एच का एक्सपेंशन क्या था? एफ ऑफ 1 प्लस अच्छा, एच, हाँ, f of 1 plus h of h into f dash into h into f dash 1 h square, वही वाला। हाँ यस। n तो डिफाइन नहीं किए, n आप, अच्छा फॉर जो ऑल नीचे n है इंटीजर, उसी के बारे में बता रहे हैं, हाँ मतलब 1 plus 1 by n है वो ना? यस, तो एच हो गया, 1/n को एच बोल दो। ओके, अब एक्सपेंशन खोलो, देखो क्या होगा। ठीक 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 है, ठीक है। ठीक है, इसको ट्राई करो। बाकी ये इसका है, ये ट्राई करके आना। अब यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए, थैंक यू। बाकी और क्वेश्चन देख लीजिए, असाइनमेंट बहुत सारे हैं।